हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जितेंद्र टॉक्स चैनल में। आज पढ़ाई का चौथा दिन। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में मैंने बुद्धि और व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा है। बुद्धि क्या है? बुद्धि किसी व्यक्ति की समस्या समाधान, तर्क शक्ति और अनुभव से सीखने की क्षमता होती है। बुद्धि के दो सिद्धांत, इंटेलिजेंसी के दो सिद्धांत हम पढ़ेंगे। एक स्पीयरमैन का, दूसरा गार्डनर का। स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत, जिसमें स्पीयरमैन कहते हैं कि बुद्धि दो कारक सिद्धांत से प्रेरित है। एक जी, दूसरा एस, जिसे हम जी एस फैक्टर भी कहते हैं। जी जनरल फैक्टर, ये जन्मजात होता है और सामान्य मानसिक योग्यताओं से संबंधित होता है और इससे हम ज़्यादातर अपने संज्ञानात्मक कार्यों को करते हैं। एस स्पेसिफिक फैक्टर, जो ये दर्शाता है कि व्यक्ति का द्वारा अर्जित की गई विशिष्ट योग्यताओं को, जैसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ये भिन्न होती है। गायन में अलग, गणितीय क्षमता में अलग, निर्माण कार्यों में अलग, तो ये एस फैक्टर से प्रभावित होता है। अब बात कर लेते हैं गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत को, जिसे बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत कहा जाता है। गार्डनर ने कहा है कि बुद्धि किसी एक क्षमताओं का संकलन नहीं है, बल्कि ये विभिन्न क्षमताओं और स्वतंत्र क्षमताओं का संकलन है। संकलन से तात्पर्य समूह। पहले क्या माना जाता था कि व्यक्ति अगर भाषा में दक्ष है, तर्क और गणितीय सवालों को लगा देता है, तो वो बुद्धिमान है। लेकिन गार्डनर ने इस तर्क का खंडन किया और चुनौती दी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मनुष्य में 8 तरीके की बुद्धि क्षमता होती है। तो हम उस 8 बुद्धि क्षमताओं पे बात करेंगे। पहले बात करेंगे हम भाषाई बुद्धि क्षमता। गार्डनर ने बताया कि जैसे कवि लेखक होते हैं, इनमें शब्दों को अपने तरीके से प्रयोग करने की एक विशिष्ट क्षमता होती है, जो सामान्य व्यक्तियों में नहीं होती है। दूसरा इन्होंने बताया कि तार्किक गणितीय बुद्धि क्षमता, कुछ व्यक्तियों में खासकर पैटर्न को पहचानने की, गणित के सवालों को लगाने की विशेष क्षमता होती है, जो कि सब में नहीं होती है। तीसरा इन्होंने बताया स्थानिक बुद्धि क्षमता। अब ये क्या है स्थानिक बुद्धि क्षमता? आपने देखा होगा कि मूर्तिकार अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग करके मूर्ति को बड़े अच्छे ढंग से बना देता है। तो ये उसकी स्थानिक बुद्धि क्षमता के कारण संभव हो पाता है। चौथा इन्होंने जो बताया है शारीरिक गतिक बुद्धि क्षमता। ये क्षमता जिसमें होती है, वह अपनी शरीर का उपयोग करके इशारों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जैसे कोई नाचने वाला हुआ या खिलाड़ी होते हैं, वो अपनी शारीरिक क्षमताओं का उपयोग करके अपनी भावनाओं को बाखूबी व्यक्त कर लेते हैं। पांचवी क्षमता की बात करें तो वो है संगीत क्षमता। आपने देखा होगा कि संगीत के प्रति समझ सबके अंदर नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं जो संगीत में निपुण होते हैं, वो सुर लय ताल अच्छे से पहचान ले जाते हैं, उसका उपयोग कर ले जाते हैं। अब इसके बाद छठी बुद्धि क्षमता की बात करें। छठी क्षमता है अंतर्बुद्धि क्षमता। ये क्षमता परामर्शदाता शिक्षकों में पाई जाती है। ये क्षमता वाले व्यक्ति जानते हैं कि अगले व्यक्ति की क्या भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वे उन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं। सातवीं क्षमता जो गार्डनर ने बताई है वो है अंतराबुद्धि क्षमता। गार्डनर ने बताया है कि इस बुद्धि क्षमता वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं और इच्छाओं को बखूबी जानते हैं और इस बुद्धि क्षमता वाले व्यक्ति आत्म जागरूक होते हैं। सबसे आखिरी और अंतिम बुद्धि क्षमता की चर्चा कर लेते हैं। ये प्रकृतिवादी बुद्धि क्षमता है। ये क्षमता
उन लोगों में पाई जाती है जो प्रकृति को बड़े अच्छे से समझते हैं। ये समझ सब में नहीं होती है, और ये बुद्धि जीव विज्ञानियों में, हमारे देश के किसानों में बड़े अच्छे से पाई जाती है। इन्हें प्रकृति की विशेष समझ होती है। इस तरीके गार्डनर ने 8 बुद्धि क्षमताओं के बारे में बताया है। अब बात कर लेते हैं हम व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व के प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार के व्यक्तित्व पाए जाते हैं, एक अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो अपने बारे में सोचते हैं, जो अपनी भावनाओं को दूसरों तक नहीं व्यक्त कर पाते, डेट्स अंतर्मुखी। बहिर्मुखी ये सामाजिक होते हैं ज़्यादा, और ये अपनी भावनाओं को दूसरों तक व्यक्त कर देते हैं। अब आइए चर्चा कर लेते हैं कि प्रश्न क्या क्या बन सकता है। जी और एस फैक्टर का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका जवाब है स्पीयरमैन ने। गार्डनर ने बुद्धि के कितने आयाम बताए? तो इसका जवाब है 8। व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? तो व्यक्तित्व के 2 प्रकार हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। दोस्तों, टेट की तैयारी के लिए आप किताबों से विस्तार से भी पढ़िएगा। वीडियो के माध्यम से सिर्फ हम रिवाइज करेंगे, ये हमारे रिवीजन में काम आता है। और तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।